पूजा, निशा, करीना और अमृता, इन चारों की एक ही नंद है, रोमा। जब से चारों बहुएं घर में आई हैं तब से रोमा के पीछे ही पड़ गई हैं। वो किसी भी तरह से उसे घर से निकालना चाहती हैं। इसलिए पूजा अपनी सास सुमन से कहती है, सासू माँ, आपको रोमा की शादी की कोई भी फिक्र नहीं है। शादी तो करवानी है, लेकिन तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? माँ जी, पूजा को इसलिए फिक्र हो रही है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है शादी की। अब नहीं करोगी तो कब करोगी? और वैसे भी रोमा की शक्ल है ना सूरत, शादी होने में तो परेशानी होगी ही। माँ जी, आप कहो तो मैं अपने भाइयों से बात कर लेती हूँ, उन्होंने बहुत रिश्ते करवाए हैं, रोमा के लिए भी कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। करीना अपने भाई को रोमा के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए बोल देती है। कुछ दिन बाद लड़के वाले रोमा को देखने आते हैं। लड़के से मिलने के बाद रोमा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्या कमी है? अच्छा तो है। देख बेटा, इस लड़के का अच्छा खासा कारोबार चल रहा है और घर भी बहुत अच्छा बनाया है, तू खुश रहेगी। और तू अपनी भाभीियों को तो जानती ही है, तुझे ये इस घर में रहने नहीं देंगी। अब तू मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कर दे। सुमन के लाख समझाने के बाद भी रोमा शादी के लिए तैयार नहीं होती। ये बात जब उसकी भाभीियों को पता चलती है तो उसकी भाभी खूब ताने सुनाती है। एक तो तुम सुंदर नहीं हो, इतनी मुश्किल से तो रिश्ता मिला है, अगर इससे शादी नहीं करोगी तो हमेशा के लिए यहीं बैठी रहना। और कमी क्या है लड़के में? अच्छा खासा खानदानी लड़का है, घर देखा है उसका, कितना अच्छा और कितना बड़ा है। रोमा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए कोई राजकुमार आएगा? चुपचाप इस लड़के से शादी कर लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। इस तरह घर की चारों बहुओं ने अपनी ननद को बहुत सुनाया और ना चाहते हुए भी रोमा को शादी के लिए हाँ करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद शादी हो जाती है और चारों बहुओं को शांति मिलती है। टल गई मुसीबत। रोमा के जाने के बाद अब घर में थोड़ी शांति हुई। अच्छा हुआ हमने जोर जबरदस्ती करके रोमा की शादी करवा दी, नहीं तो वो कभी शादी ही नहीं करती, हमेशा यहीं रहती हमारे सर पर। रोमा की चारों भाभीियों को जहां उसकी शादी की बहुत खुशी होती है, वहीं उसके विपरीत रोमा को धीरे धीरे अपने पति की सच्चाई पता चलती है। एक दिन उसका पति राज शराब पीकर घर आता है। रोमा, कितनी बार कहा है तुमसे, मेरे आने से पहले खाना तैयार रखो। आप शराब पीकर आए हो? हाँ, पी है। तेरे बाप के पैसों से नहीं पी, अपने पैसे से पी है। चल खाना लेकर आ। राज रोज रात को शराब पीकर आता और किसी न किसी बात पर रोमा के साथ मारपीट करता। एक दिन राज घर आया तो उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी। ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है। क्या? आपकी बेटी? आप शादीशुदा हो? हाँ, कुछ समय पहले मेरी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तभी तो मुझे तुम जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी। आपने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हारी भाभीियों को सारी बात बता दी थी। ये सब जानने के बाद भी वो शादी के लिए तैयार हो गई थी, तो मैं क्यों मना करता। रोमा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और अगले दिन उसने अपने मायके जाकर भाभीियों से कहा, आप चारों ने मुझे धोखा दिया है। आपको पता था कि राज शादीशुदा है, फिर भी आपने मेरी शादी उससे करवा दी। अब तो शादी हो गई है ना, अब परेशान क्यों हो रही हो? अरे कितना पैसा है उसके पास, कितना आलीशान घर है, और हमने कहा था ना राज करोगी वहाँ। किस चीज की कमी है बताओ? प्यार की कमी है भाभी। वो रोज रात को शराब पी कर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। उन्होंने मुझसे इसलिए शादी की है ताकि मैं उनकी बेटी को पाल सकूं। अरे तो क्या हुआ, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो और अपनी गृहस्थी संभालो। एक बच्चे को पाल नहीं सकती क्या तुम? रोमा वहां से चली गई। अब ऐसे ही रोमा के दिन बीतने लगे। रोमा सारा दिन काम में लगी रहती। एक दिन राज ने रोमा से कहा, रोमा, हमें यह घर खाली करना पड़ेगा। क्यों? ये घर तो हमारा है। मैंने घर बेच दिया है। आपने घर बेच दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। अब ज्यादा मुंह मत चलाओ, अपने हाथ चलाओ और पैकिंग करो। राज इसी तरह से धीरे धीरे करके अपना सब कुछ बेच देता है। वो कभी अपनी बेटी पिंकी पर भी ध्यान नहीं देता, इसलिए पिंकी की सारी जिम्मेदारी रोमा अपने कंधों पर ले लेती है। एक दिन रोमा राज से कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ रुपए चाहिए,
पिंकी की स्कूल की फीस देनी है और उसके लिए नई किताबें खरीदनी है। देख नहीं रही आजकल कितना परेशान रहता हूँ। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो आप कोई काम कर लो ना, मैं अपने भाइयों को बोल देती हूँ, वो आपको कहीं काम दिलवा देंगे। क्या कहा तुमने? मैं काम करूँगा? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। और अपने भाइयों को कहो अपने बारे में सोचे, मेरी फिक्र ना करे। रोमा के समझाने के बाद भी राज काम करने को तैयार नहीं हुआ। जब घर में पैसों की तंगी होने लगी तो मजबूर होकर रोमा को ही काम के लिए बाहर जाना पड़ा। वो दिन रात मेहनत करने लगी और पिंकी को पढ़ाने लगी। मॉम, कल मेरे स्कूल में डांस कंपटीशन है, उसके लिए मुझे एक ड्रेस चाहिए। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। रोमा ने पिंकी से बोल तो दिया, लेकिन उसके पास उतने रुपए नहीं थे, इसलिए उसने अपने भाभीयों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने रोमा की कोई मदद नहीं की। रोमा ने अपनी पड़ोसन से पैसे उधार लिए और पिंकी को ड्रेस ला कर दी। ये लो पिंकी, तुम्हारी ड्रेस। वाह, ये कितनी प्रिटी है ना मॉम। अब रोमा पिंकी के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगी। जैसे जैसे पिंकी बड़ी होने लगी उसके खर्चे भी बढ़ने लगे। इस वजह से उसके ऊपर कर्जा भी होने लगा। पिंकी रोमा को बहुत प्यार करने लगी। एक दिन पिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, जबकि मैं आपकी सगी बेटी भी नहीं हूँ, और मेरी वजह से आपके ऊपर कर्ज भी बहुत हो गया है। पिंकी, आज की बात मत कहना कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। मॉम, इस मुश्किल सफर में पापा ने आपका कभी साथ नहीं दिया। बस कुछ दिन की बात और है, फिर मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। इस तरह से रोमा की दिन रात की मेहनत से पिंकी ने सफलता पा ली और वो एक बहुत बड़ी डांसर बन गई। मॉम, आपका सपना पूरा हो गया। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप घर में रहो, आपका सारा कर्जा मैं उतारूंगी। रोमा की आंख में आंसू आ जाते हैं। अब रोमा अपनी नौकरी छोड़ देती है। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानी खत्म होने लगी और उन्होंने एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया। पिंकी अपनी माँ को बहुत प्यार करती है, पर यह बात राज को बहुत बुरी लगती। एक दिन पिंकी घर पर नहीं थी तो राज ने रोमा से कहा, रोमा, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्यों राज, मैं क्यों जाऊँ इस घर से? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती हो और उसके सारे पैसे अपने पास रखती हो। पिंकी मेरी बेटी है, उसके सारे पैसे मेरे पैसे हैं। जब उससे आपकी जरूरत थी तो आपको याद नहीं आया कि पिंकी आपकी बेटी है? अब वो कमाने लगी तो वो आपकी बेटी हो गई। अपना मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से। मुझे पता है तुम्हारी नजर मेरी बेटी के पैसों पर है। मेरी सोच आपकी तरह छोटी नहीं है। राज रोमा को मार पीट करके घर से निकाल देता है। जब पिंकी को ये बात पता चलती है तो अपने पिता को बहुत खरी खोटी सुनाती है और अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। वो हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिलती। मॉम, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मैं कहाँ तलाश करूँ आपको? दूसरी तरफ रोमा काम की तलाश में इधर उधर भटक रही है। उसे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। अगर मैं अपनी चारों भाभीयों की बात मानकर शादी नहीं करती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। मुझे उनकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। कहाँ जाऊं मैं? घर वापस भी नहीं जा सकती। पिंकी अपने पिता को छोड़कर चली जाती है और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है, लेकिन वो कभी भी अपनी माँ को नहीं भूलती। मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? आपकी जिंदगी से संघर्ष क्यों खत्म नहीं होता मॉम? क्या दुनिया की हर माँ आपकी तरह ही सहनशील होती है?